प्रेशर या कह सकते हैं मानसिक दबाव। सो हेलो गाइस, दिस इज जे ट्यूनिंग इन विद अनदर ट्रैक, जिसका आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है प्रेशर और मानसिक दबाव। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज एन अनमेजर्ड कह सकते हैं जिसे हम। प्रेशर ये वो उस प्रेशर की बात कर रहा हूँ जो फील किया जाता है। प्रेशर नहीं तो हमारी बहुत सी ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होने वाला प्रेशर कहलाता है, या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बनने वाला प्रेशर होता है, या फिर वो होता है जो हमारे मन के अंदर होता है। मन के अंदर प्रेशर बनना या दिमाग में जो प्रेशर होना, मानसिक दबाव जिसे कहा जाता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मानसिक दबाव, इसका कॉज क्या होता है? हम किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जिसकी हमारी इच्छा ना हो, पर फिर भी हमें इन्वॉल्व होना पड़े। दैट इज नोन एज प्रेशर। अब ऐसे मोमेंट्स पे हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रेशर बनेगा, प्रेशर से उस सिनेरियो को अगर हम लोग कंटिन्यू करते चले गए तो हम डिप्रेशन के फेस में आते हैं। पर प्रेशर बनता क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये है। प्रेशर बनने का एक ही कारण होता है कि हम किसी ऐसी एक्टिविटी को अग्री करते हैं जिसकी हमारी स्वयं की इच्छा नहीं है, पर फिर भी हमें करना है। अब हम ऐसी एक्टिविटी में क्यों इन्वॉल्व होंगे? अगर कोई काम मुझे नहीं करना है तो मैं ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही क्यों होगा? मैं उस एक्टिविटी को रिजेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं उस एक्टिविटी में फिर भी इन्वॉल्व होऊंगा किसी कारण से। कारण ये हो सकता है कि मेरा उससे कोई फ़ायदा हो, या बदले में मुझे कुछ मिल रहा हो, या ऐसा कुछ, या फिर मैं किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुन रहा हूँ जिसके लिए मेरे मन में दया, करुणा या प्रेम भाव हो, या किसी भी प्रकार का कोई भाव हो जिसके अंतर्गत मुझे अगले व्यक्ति का कार्य करना है या अगले व्यक्ति की इच्छा को मान्य करना है। अब ऐसा ठीक है, हमें किसी व्यक्ति ने कोई कार्य दिया जिसका आसान भाषा में उदाहरण ले सकते हैं कि हमारे साथ आजकल बच्चों के साथ होता ही है। ये बच्चों के लिए जो मानसिक दबाव हम जिसे बोलते हैं वो यही होता है, जनरली हम जितना पढ़ सकते हैं या जितना कुछ स्कोर कर सकते हैं, हमें उससे ज़्यादा का स्कोर करने के लिए प्रेशर राइज किया जाता है। यानी हमारे ऊपर उस चीज़ का दबाव डाला जाता है कि तुम इससे अधिक की क्षमता रखो या इससे अधिक का प्रयास करो। अपनी क्षमता को बढ़ाना मान्य है, पर अधिक अपने क्षमता को अधिक रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करना, या जो एक तरीके से होता है उससे ज़्यादा अति करने की कोशिश करना सही नहीं है। अब हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर बनता कैसे? मेंटल प्रेशर के कई फैक्टर्स होते हैं। कभी फ्रेंड्स के साइड से बनता है, कभी स्कूल या कॉलेज की ओर से बनता है, कभी दोस्तों की, मित्रों की ओर से, मतलब जो बॉयज़ के जो फीमेल फ्रेंड्स होते हैं या गर्ल्स के जो मेल फ्रेंड्स होते हैं उनकी ओर से कुछ चीज़ों का भटकाव के कारण, कुछ चीज़ों के, या परिवार की ओर से किसी प्रकार का दबाव बनता है। कभी कभी दबाव इस प्रकार होता है कि दबाव बनाने वाले व्यक्ति से हम इस चीज़ की कामना कर सकते हैं कि दबाव थोड़ा कम हो। कभी कभी ऐसे हालात होते हैं कि जब हम उस दबाव को कम नहीं कर सकते, हमें उस दबाव के साथ चलना होता है। परंतु कई ऐसे हालात होते हैं जब उस दबाव को कम किया जा सकता है। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए विश करते हैं। आई एग्री ऑन दिस। हमेशा जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का भलाई करते हैं। हमेशा जो भी डिसीजंस लेते हैं वो हमेशा सही होते हैं। बच्चों के लिए लिए गए सारे डिसीजंस पेरेंट्स की ओर से हमेशा सही होते हैं, पर उसमें एक चीज़ की कमी रह जाती है कि उस पूरी कार्यक्रम में उस बच्चे की सहमति नहीं होती है।
तो उस वक्त के लिए वो बिल्कुल उसके फ़ायदे के लिए होता है वो, पर वो बाद में चल के जब वो व्यक्ति या जो बच्चा है वो स्वयं के अनुसार कुछ करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता है, उसमें उसे कठिनाई जाती है और एक अलग सा तनाव मन में बना रहता है, या एक ऐसी भावना मन में रह जाती है कि मैं वो नहीं कर सका। एक पछतावा तो नहीं कह सकते, पर वैसी ही प्रकार की भावना होती है मन में। अब ये इस चीज़ के लिए सिर्फ इतना ही किया जा सकता है प्रेशर के लिए कि सबसे पहले तो जो हमारे प्रेशर जहाँ से बन रहा है हम प्रयास करें कि वहाँ से प्रेशर कम हो। मैं सभी मेरे जो दोस्त हैं या जितने भी लोग सुन रहे हैं उनसे और उनके पेरेंट्स से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग के दौर से हमें थोड़ा सा प्रेशर की कमी हो हम बच्चों को, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है घर में कि पेरेंट्स बोलते हैं ये मत करो वो मत करो, तो वही प्रेशर बन जाता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी अलग एक्टिविटी या कोई भी अलग कृत्य या कार्य इसीलिए करता है ताकि उसके मन को शांति मिले। आजकल के बच्चों में गेमिंग का होता है या जिमिंग का होता है, लड़कों में जिम जाने का होता है, लड़कियों में फैशन का होता है या ड्रेसिंग सेंस का होता है, स्टाइलिश। तो इन एक्टिविटीज़ के लिए जनरली कई जगह घरों में, कई लोगों के घर में और मोस्ट एक्चुअली 80% घरों में यही सीन होता है कि ऐसे कामों के लिए रोका टोका जाता है। अब अगर आप रोकते हैं तो उससे ये होता है कि मन में एक रिग्रेट सा रह जाता है और वो रिग्रेट कहीं ना दिमाग की ओर बढ़ता है और एक अनवांटेड प्रेशर जनरेट करने लगता है। मन में बन रहे इस प्रेशर को हम किस तरह कम कर सकते हैं? मन में यार एक प्रेशर बन चुका है, मन में जो बात थी वो दिमाग तक पहुंच चुकी है, मन से बना हुआ वो दबाव, वो रिग्रेट का या फील हो दिमाग में जाके एक अलग प्रेशर का रूप ले लिया है, वो आगे चल के हमें कहीं ना कहीं स्ट्राइक करता है। तो अब ऐसे मोमेंट में हमें वो एक्टिविटी को प्रेफर करना चाहिए जिससे हमें रिलैक्सेशन मिले। जैसे कि मैंने कहा कि कई बार हमें अनावश्यक या हमारी इच्छा के विरोध में कई एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। ठीक है, एक्टिविटीज़ करेंगे, पेरेंट्स जनरली बोलते हैं यार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है हम पढ़ रहे हैं, पर उसके साथ हमें कुछ और एक्टिविटीज़ करना भी पड़ेगा जिससे हमारा माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो और हर बार हम अपने मन को एकाग्र करके किसी कार्य पर ध्यान लगा सकें। बिना एकाग्रता से किया गया कार्य उस वक्त के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, पर उसके बाद के लिए उसकी क्षमता कितनी होगी या उसकी गुणवत्ता कितनी होगी उसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते। मेरा सभी के पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी लोग प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें और हम जितने भी बच्चे हैं हम लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मन से आप लोग को मन में रहता है हमारे प्यार, हम बताते नहीं हैं पर बहुत प्यार करते हैं आप लोगों को। उन्हीं से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा सा हमें समझने की कोशिश कीजिए, हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर कम करें। हम लोग बिल्कुल आपकी सारी इच्छाएँ पूरी करेंगे, हम भी चाहते हैं कि आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हो, बट अगर हम हमारे अनुसार या हमारे मन के मार्ग पर कोई काम करेंगे तो वो बाद में वक्त के बाद कहीं ना कहीं तकलीफ देगा। अगर आप हमारे दोस्त बनने की कोशिश करें तो बेहतरीन हो सकता है ये कि हम आपके अनुसार और आसानी से चल सकें। कई दफ़ा आप लोगों की ओर से कुछ ऐसी कमांड्स मिलती है, कुछ ऐसे कार्यों का सुझाव मिलता है जो हमारी इच्छाओं के विरोध में होता है और इच्छा के विरोध में किया गया कार्य एक कहीं ना कहीं दबाव ही देता है, उससे एक अलग सी भावना उत्पन्न होती है। मैं आप सभी से विनती करूँगा कि आप लोग हमें समझने का प्रयास करें और जितने भी
मेरे फ्रेंड्स लोग जितने भी गाइडर्स आप लोग सुन रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव लें, अपने पेरेंट्स को एज अ फ्रेंड समझें, उनके साथ बातचीत करें जो आपके मन में है, क्योंकि आप अगले बाहर वाले व्यक्ति को कुछ नहीं बोल सकते हैं यार गाइस, पर अपने फ्रेंड, अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे हम पूरी तरह डिस्क्लोज कर सकते हैं कि वो जानते हैं हम असल में क्या हैं। तो हम उनके सामने क्लियरली ये बात बोल सकते हैं कि हमें किसी चीज़ में रुचि नहीं है तो नहीं है, या कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। घर वाले कई बार ये बोलते हैं कि तुम गुस्सा बहुत करते हो, तो गुस्सा एक ऐसी भावना है जो स्वयं से उत्पन्न होती है। जब हमारी मन की या हमारी इच्छाएं कहीं रुक जाती हैं, दबा दी जाती हैं, तो एक गुस्से की भावना उत्पन्न होती है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आप लोग हमारे लिए जो फैसला लेते हैं वो सही होते हैं, पर वो कभी कभार हमारे अनुसार नहीं होते, और जो चीज़ किसी व्यक्ति के अनुसार नहीं होती है उसे उस वक्त से दबाव ही बनता है। अब मैं आप सभी से विनती करूँगा, जितने भी पेरेंट्स हैं, कि आप कोशिश करें कि हमारी और आपके और से दबाव थोड़ा कम हो। एक बार हमें समझने का प्रयास तो कीजिए। हमारी बात आप लोगों को भले ही कुछ वक्त के लिए ना पसंद आए, पर उसके बाद आपको लगने लगेगा कि हाँ, ये फैसले शायद ठीक है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कोई भी काम करता है तो पूरे मन से और लगन से काम करता है, पर अगर आप हमारा साथ देंगे तो देखिएगा, आप जो कहेंगे, आप भले पढ़ने के लिए कहें या किसी दूसरे कार्य के लिए कहें या किसी भी काम में हमें लगने को कहेंगे, हम पूरी इच्छा से, पूरी इच्छा शक्ति के साथ उस काम में लगेंगे, क्योंकि हमें उस वक्त ये भरोसा होगा कि आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं और हम साथ हैं। कोई एक सर के ऊपर बैठा है और एक दूसरा पाँव के पास बैठा है, ये फीलिंग जब तक रहेगा तब तक प्रेशर बना रहेगा। और पेरेंट्स और बच्चों में जो ये बेस्ट कनेक्शन होता है जो ईश्वर की देन है, कि इनमें बहुत आसानी से बातें क्लियर हो सकती हैं, बातें की जा सकती हैं। मैं बिल्कुल आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमें समझने की कोशिश कीजिए, हमारी और प्रेशर की जो मात्रा है उसे थोड़ा कम करें। प्रेशर की मात्रा कम करने से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हमें थोड़ा हमारे अनुसार कार्य करना चाहिए। जिन चीज़ों से हमें राहत मिलती है वही काम हम करते हैं। हाँ, जहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं वहाँ बिल्कुल टोकिए, पर थोड़ा सा हमारे और भी देखिए। अगर कोई कार्य से हमें कुछ वक्त के लिए संतुष्टि प्राप्त होती है तो हमें कुछ वक्त उसे करने दीजिए। हमारे माता पिता को मैं एक चीज़ और बताऊँ कि माता पिता जो जनरली घर में माताएं रहती हैं हमारी, वो बोलती हैं कि तुम घर में बहुत गुस्सा करते हो, तो मैं उन्हें ये बता दूँ कि कोई भी व्यक्ति बाहर वालों के साथ उतना गुस्सा नहीं करता है जितना आपके साथ करता है, क्योंकि घर वालों के साथ हमारा सबसे बेस्ट बॉन्ड होता है। हम सबसे ज़्यादा अपने घर वालों से प्यार करते हैं, हम किसी बाहर वाले से इतना प्यार नहीं कर सकते। और कोई बाहर वाला अगर हम उसके साथ गुस्सा करेंगे या झगड़ा करेंगे तो वो छोड़कर जा सकता है, पर हमें पता है हमारे अपने, हमारे परिवार वाले हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ हमेशा खड़े हैं, चाहे हम कितना भी नाराज़ हों। हम इसीलिए थोड़ा सा हमारी ओर से गुस्सा होता है, और मैं सभी दोस्तों से अपने दरख्वास्त करूँगा कि भाई लोग और बहनों, जितना यार थोड़ा गुस्सा होता है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। मैं खुद इस बात पे काम कर रहा हूँ, तो गुस्सा हमारा थोड़ा कम रहे। हम कोशिश करेंगे कि हम गुस्सा कम करें और अपने पेरेंट्स की बात सुनें और सब चीज़ों पे एग्री करें, और प्रेशर हम अपनी तरफ से थोड़ा कम करें, या घर वालों को भी यार हम किड्स थोड़ा प्रेशराइज़ करते हैं कोई ऑब्जेक्ट के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए, कि हमें कुछ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनियादारी। कुछ लोग को रहता है यार, वो शायद आजकल वो चल रहा है iPhone X, किसी को वो लेने की इच्छा होगी, iPhone X या 11 चल रहा है शायद, अबाउट उसका 90,000 प्राइस है, तो कुछ लोग को लेने का चुड़काई होगी। तो मैं ऐसे मेरे दोस्तों मित्रों को कहूँगा भाई
कि भाई देख या बहन, उस फ़ोन की ज़रूरत तुम्हें नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि तुम्हारा काम तो एक दूसरे फ़ोन में भी चल सकता है। पर ये जो तुम्हारी तरफ से प्रेशर बनता है ना गाइस कि एकदम मुझे चाहिए 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 वाला, तो इसको थोड़ा रिलेक्ट करो यार। थोड़ा अगर आपके पेरेंट्स आपके दोस्त बन सकते हैं ना, तो आपको कोशिश करनी कि आप अपने पेरेंट्स को भी समझें, अपने पेरेंट्स को भी और ध्यान दो यार। किसी चीज़ के लिए घर में किसी को प्रेशराइज मत करो, पेरेंट्स की बात भी सुनो। अगर अपना चाहते हो, अपना मत रखना चाहते हो, अपनी बात पूरी करना चाहते हो, तो कम से कम अगले की भी बातों का सम्मान करो, अगले की भी बातें मानो, अगले का भी मान रखो, और देखो फिर उसके बाद क्या परिवर्तन आता है। और अगर हम साथ मिलकर रहेंगे और तो फिर ऐसा स्थिति हो सकती है कि प्रेशर नहीं होगा हमारे बीच, जो मानसिक दबाव जो घर की ओर से जैसे आ जाता है वो नहीं आता। और जहाँ भाई किसी को अगर गुस्सा आता होगा या जैसे किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं बिल्कुल से रिकमेंड करूँगा भाई योगा अभ्यास शुरू करो आप। मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ, अभी योगा अभ्यास शुरू करो। योगा से शांति बहुत मिलती है और घर वाले भी खुश होंगे। पेरेंट्स बोलते हैं योगा किया करो, एक्सरसाइज किया करो, तो हालांकि मेरे को भी गाली पड़ती है करते कि एक्सरसाइज नहीं करते। तो मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगा गाइस, मैं शुरू कर चुका हूँ, आप लोग भी शुरू कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। गुस्सा कंट्रोल रहेगा, ईजी रहेंगे, काम रहेंगे, लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, ठंडे दिमाग से सबकी बात सुनेंगे, प्लस अगले की इच्छाओं का सम्मान करेंगे और कोशिश करेंगे अगले को समझने का। और पेरेंट्स भी थोड़ा योगा कीजिए, तो कम से कम आप भी हमें समझें। और मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी हमारे फ्रेंड्स बनने की कोशिश करें। तो इसी के साथ आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे पेरेंट्स समझदार हैं और हमारे पेरेंट्स ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे, तो वो बेहतरीन रूप से जानते हैं। जैसे मैं कह चुका हूँ कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए हमेशा बेस्ट चुनते हैं, हमेशा सही होते हैं हमारे बारे में। तो एक ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं तो उनको बेस्ट पता है कि उन्हें क्या करना है। बस मैं अपने दोस्तों से ये कह रहा हूँ कि दोस्तों थोड़ा सा पेरेंट्स की भी सुन लो यार। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। एंड थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।